हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमने अब तक सीरीज में 4 टेस्ट पढ़ लिए हैं। कंपैरिजन टेस्ट, पर्टिकुलर कंपैरिजन टेस्ट, रेशियो टेस्ट और द लंबर रेशियो टेस्ट। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट है और जब तक हम इनके ऊपर फुल प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये याद नहीं रहेंगे। तो आपको इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो कल हमने डलम्बर टेस्ट पे और कंपैरिजन रेशियो कंपैरिजन टेस्ट पे कुछ एक एग्जांपल किया था। तो आज हम फिर से उन्हीं पे एक एग्जांपल और करेंगे। ठीक है, क्या था? रेशियो कंपैरिजन टेस्ट, रेशियो कंपैरिजन टेस्ट और डलम्बर रेशियो टेस्ट। तो ये टेस्ट ऐसे याद नहीं रहेंगे आपको, तो आपको इनके ऊपर बहुत टाइम देना है इनको, तब जाके ये याद रहेंगे और ये हमेशा काम आने वाले हैं आपको। जब भी आपको रियल एनालिसिस सीखना है या कैलकुलेशन सीखनी है तो ये तो आने ही चाहिए, तभी आप सीरीज़ का कोई निर्धारण कर पाओगे कि वो सीरीज़ कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है। तो डलम्बर रेशियो टेस्ट में क्या होता है, कोई भी सीरीज UN दे रखी है तो हमें लिमिट फाइंड करनी होती है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी UN बटे UN+1 इज इक्वल टू L आ गई, जो कि नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए और साथ में फाइनाइट होनी चाहिए। और तब हम देखते हैं कि इफ़ L इज ग्रेटर देन 1 देन समेशन UN इज कन्वर्जेंट। ठीक है, एक तो ये बात होती है। दूसरी बात क्या है, इफ L इज लेस देन 1 देन समेशन UN इज डाइवर्जेंट। ठीक है, तो ये था हमारा डलम्बर रेशियो टेस्ट। डलम्बर ने इसको दिया है कि कोई भी सीरीज होगी पॉजिटिव टर्म्स होनी चाहिए, ध्यान रखना है, ये आगे पॉजिटिव चलनी चाहिए, नेगेटिव नहीं आना चाहिए इसमें कुछ। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी UN/UN+1 इज इक्वल टू, अगर लिमिट आ गई कोई L, अगर ये L 1 से बड़ी है तो कन्वर्जेंट है, अगर L छोटी है तो डाइवर्जेंट है सीरीज अपनी। तो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, बहुत ही यूजफुल एग्जांपल है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है एग्जांपल। तो हम ले रहे हैं 2x/1 प्लस 3 स्क्वायर x स्क्वायर और 2 क्यूब है, 1 स्क्वायर है यहाँ पे, प्लस 4 क्यूब x क्यूब 3 की पावर 4, 5 4 x की पावर 4 4 की पावर 5 ऐसे। तो देखो यहाँ पे n से एक ज़्यादा है, मतलब 2 3 4 5, पहले टर्म में 2 आ रहा है तो मतलब n+1। उसकी पावर देखो क्या है, 1 से शुरू है, 1 2 3 4, मतलब n पे nवी। तो x देखो यहाँ पे पावर क्या शुरू है, x की 1 2 3 4, मतलब x की पावर n टर्म लिख रहे हैं हम ये। तो n टर्म में देखो ये पहले से स्टार्ट किया तो 1 2 3 पहले से हुआ तो n से स्टार्ट हो, मतलब n आएगा, n तो पे n आएगा। और उसकी पावर देखो एक ज़्यादा से स्टार्ट हो रही है, 2 से स्टार्ट हो रही है, 2 3 4, तो n पे आएगी n+1। ये हमारी सीरीज़ की nth टर्म है। आपको ऐसे nth टर्म भी बनानी होती है कोई भी सीरीज़ की, तो उसी से हम निर्धारण करते हैं। तो अब देखो हम क्या लगाएंगे, पहले डलम्बर रेशियो टेस्ट यूज़ करके देखेंगे कि वो क्या बोलता है इससे हमारी सीरीज़ के बारे में। तो देखो तो क्या करेंगे, UN हमें क्या दे रखा है, n+1 की पावर n और x की पावर n डिवाइड बाय n की पावर n+1। और UN+1 क्या आएगा, आप n की जगह n+1 कर दो तो यहाँ हो जाएगा n+2, तो n+2, n की जगह n+1 करेंगे तो n+1, n की जगह n+1 डिवाइड बाय n की जगह n+1 और n की जगह n+2 n+2। इतना समझ में आ गया ना? ठीक है, तो हमारा जो डलम्बर रेशियो टेस्ट बोलता है कि आप UN/UN+1 की लिमिट चेक कर लो n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे। तो देखो पहले तो UN/UN+1 को सिंप्लीफाई करो,
तो इस ये क्या है n+1 की पावर n डिवाइड बाय n की पावर n+1 और x की पावर n इंटू ये क्या है, इसको डिवाइड करना है तो ये क्या उल्टा घूम जाएगा, ठीक है। तो ये ऊपर वाला पार्ट नीचे आ जाएगा और नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो n+1 की पावर n+2 और डिवाइड में क्या आ गया n+2 की पावर n+1 और x की पावर n+1, ठीक है। यहाँ पे देखो n+1 की पावर कितनी है, n+1 की पावर n है और n+1 की पावर n+2 है ना बच्चों। तो आप क्या करोगे, इसको ब्रेक कर लो। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें क्या n+2 पावर है ना, तो n+1 की एक पावर एक साइड रख लूँगा, n+1 यहीं रख लूँगा। देखो n+1 की पावर n और n+1 की पावर n+1 और n+1 एक साइड रख ली, ठीक है। यहाँ पावर 1 है तो 1 और n+1 कितना आ गया n+2, तो इसमें से दो पावर है तो एक को एक साइड में लिया है मैं ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे देखो n की पावर n+1 है तो n की पावर n तो इसके नीचे रख ली और एक n बच गया तो वो इसके नीचे लगा दिया, ठीक है। और ये इसके नीचे एज इट इज n+2 की पावर n+1, तो यहाँ पे x की पावर n है और यहाँ पे x की पावर n+1 है, तो ये बच गया, कट गया x बचा, ठीक है। तो यहाँ से देखो जब n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे या फिर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई, इसको n डिवाइड कर दो, दोनों की पावर सेम है तो इसको n से अंदर वाली को डिवाइड कर दो, तो 1+1/n की पावर n, ठीक है। 1 ये देखो इसको नीचे ले आओ या फिर इसमें से n+1 कॉमन ले लो, तो नीचे से n+1 कॉमन लोगे तो 1+1/n+1 बचेगा, क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूँ n+1+1, क्या लिखा n+1+1, इसमें से n+1 कॉमन लोगे तो ये वाला तो पूरा ले लिया तो 1 बचा और इसमें से लो नीचे n+1 आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों की पावर सेम है, दोनों की पावर सेम है, तो यहाँ से n+1 की पावर n+1 और ये कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा n+1, ठीक है। और x और एक ये इसमें डिवाइड करेंगे तो 1+1/n, इतना अपना आ चुका है। अब देखो मैं करूँगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी दोनों तरफ, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un/un+1। तो ये देखो तो ये वाला जो नंबर है ना इसकी वैल्यू होती है लिमिट ऑफ 1+1/n/n, इसकी लिमिट होती है e की पावर 1 n टेंस टू इन्फिनिटी पे, तो हम ये वाला यूज़ करेंगे। तो इसकी पावर सेम की पावर सेम है ना, n की पावर n है तो इसकी वैल्यू आ गई e 1/, ये देखो यहाँ पर भी देखो, यहाँ क्या था n टेंस टू इन्फिनिटी जा रहा था, यहाँ पर भी n+1 एक ही बात है, n इन्फिनिटी भी जा रहा था n+1 भी इन्फिनिटी भी जाएगा, तो 1+1/n+1 उसकी पावर n+, ये सेम होनी चाहिए पावर और ये, तो इसकी लिमिट भी क्या आएगी e आएगी। और ये क्या है 1+1/n, मतलब n टेंस टू इन्फिनिटी भी 0 1 बचा और यहाँ क्या आया 1/x आया, तो e से कट गया तो टोटल आ गया 1/x कुल मिला के, ठीक है बच्चों। तो हमारे un/un+1 की वैल्यू आ गई 1/x। तो क्या बोलता है डलम्बर रेशियो टेस्ट, यदि 1/x if 1/x is greater than 1 then, या फिर it implies x is less than 1 then series convergent। आई ना बात सुनने। दूसरी बात if, ये पहली थी, दूसरी बात if इसका उल्टा x is greater than 1 then summation un is divergent। और तीसरी बात क्या है, ये तीसरी बात है if x बराबर 1 then टेस्ट इज फेल्ड। इस केस में देखो हमारी सीरीज क्या बन जाएगी, जब x इज इक्वल टू 1 हो तब हमारी सीरीज 2/1² और या फिर यहाँ पे x की जगह वैल्यू 1 पुट कर दो तो un क्या आएगा, देन un इज इक्वल टू
n प्लस वन की पावर n, n प्लस वन की पावर n डिवाइड बाय n की पावर n प्लस वन, n की पावर n प्लस वन। अब इसको थोड़ा खोल लेते हैं। देखो यहाँ पे एक n एक्स्ट्रा है ना पावर से, तो क्या करेंगे 1/n और n प्लस वन की पावर n/n की पावर n, तो 1/n और 1 प्लस 1/n की पावर n। तो यहाँ पे जो ये 1/n है इसको हम vn मान लेंगे, ठीक है। देन या फिर लेट vn इज इक्वल टू 1/n और un/vn देखो क्या आएगा, un/vn इसमें जब इसका डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, तो आएगा क्या 1 प्लस 1/n की पावर n और n टेंस टू इन्फिनिटी पे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी इसकी वैल्यू आएगी e, इस नॉन जीरो फाइनाइट। देन बाय प्रैक्टिकल कंपैरिजन टेस्ट, प्रैक्टिकल कंपैरिजन टेस्ट both un and vn आर डाइवर्ज और कन्वर्ज, वो डिपेंड करेगा कौन सी कन्वर्ज करेगी। तो हमें vn के बारे में पता है, ठीक है। सिंस समेशन 1/n या फिर समेशन vn इज डाइवर्जेंट, देन समेशन un इज also डाइवर्जेंट, ठीक है। तो दोनों की दोनों सीरीज डाइवर्ज कर दी। कहने का मतलब हमारी जो सीरीज थी वो x लेस देन के लिए तो कन्वर्ज कर रही थी और x ग्रेटर देन के लिए डाइवर्ज कर रही थी और x इज इक्वल टू 1 पे भी डाइवर्ज कर रही थी। तो यहाँ पे लगा देंगे इक्वलिटी। तो ये था हमारा आज का एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये था डलम्बर रेशियो टेस्ट कैसे यूज करना है अपने को, ठीक है। और जो पीछे प्रैक्टिकल कंपैरिजन टेस्ट यूज़ किया और या फिर आप रेशियो कंपैरिजन टेस्ट, ये सब यूज़ करना है आपको। तो आप देख लेना, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तभी आप ये क्लासीफाई कर पाओगे कि अपने को यूज कौन सा करना है। वहाँ पे ये भी प्रॉब्लम हो जाती है कि यूज कौन सा करूँ मैं, ठीक है। तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तभी आप गैस कर पाओगे कि मुझे ये वाला टेस्ट लगा कर देखना चाहिए। तो अभी 2-3 और टेस्ट बचे हैं तो वो हम कल करेंगे।